और खित्ते की बात करते हैं और वो है खित्ता चिनाब। किश्तवाड़ का एक ऐसा जिला जो आपको जनूबी कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर में दूसरा ऐसा इलाका है या ऐसा खित्ता है जहां पर जाफरान की काश्त होती है, सेफ्रॉन की। और ये वही जाफरान है जिसकी आहिस्ता आहिस्ता पैदावार यहाँ कम भी हुई, यानी किश्तवाड़ के अंदर पिछले कुछ सालों के दौरान नुकसान भी काश्तकारों ने उठाया। लेकिन एक चीज, चूंकि जैसे जैसे माहौल में बदलाव हुआ, कुछ चीजें नुकसान भी पहुंचाती रही वक्त गुजरने के साथ साथ, अब सरकारी सतह पर कुछ इकदाम उठाए गए कि शायद मुमकिन है आने वाले दिनों में वो तमाम लोग जो इस काम को छोड़ चुके हैं या काश्तकारी से अलग हो चुके हैं, दूसरा काम उन्होंने पकड़ लिया है या फिर रिवायती काश्तकारी से हटकर उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की और बाकी फल और सब्जियों की तरफ वो चले गए। उस जमीन का इस्तेमाल दीगर सब्जियों के लिए, दीगर कामकाज के लिए इस्तेमाल करने लगी। जहां पर सिर्फ और सिर्फ जाफरान की काश्त होती थी, वो लोग भी वापस मुड़ सकें, इसके लिए एक कदम उठाया गया है। एक जदीद टेक्नोलॉजी जो मुतारिफ कराई गई है किश्तवाड़ के अंदर, डिप्टी कमिश्नर ने खुद इसमें तकरीब में हिस्सा लिया। दीगर तमाम लोग और वो लोग स्पेशली जो किश्तवाड़ के अंदर इकॉनमी को बूस्ट करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल अब तक प्ले करते थे, और पामपुर के बाद किश्तवाड़ का जो जाफरान था वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, इंटरनेशनल मार्केट में एक मुनफरिद पहचान रखता था और इसके रेट्स भी कभी नीचे नहीं गिरते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में नुकसान हुआ, उससे भरपाई की एक कोशिश की जा रही है। इससे बदलेगा क्या, मजीद इस पर बात करते हैं। अजय शान के पास चलेंगे, किश्तवाड़ से हमारे साथ हैं। अजय, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पिछले 7-8 सालों में जब जब सेफ्रॉन के पैदावार की बात हुई, जब जब कल्टीवेशन इसकी होती रही या इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड्स की बात हुई, तो किश्तवाड़ बहुत पीछे चला गया। जब सेफ्रॉन की स्पेशली बात हुई, कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता सही चीजें बेहतर हुई, लेकिन किश्तवाड़ खित्ता कहीं ना कहीं बैकड्रॉप ऐसा था या शायद फीडबैक लोगों का ऐसा आ रहा था, बहुत सारे लोगों ने काम छोड़ दिया था। अब ये जो नई टेक्नोलॉजी जिसका नाम दिया जा रहा है, ये क्या असल में है और क्या बदलेगा? क्या इससे वो तमाम लोग जो रिवायती काश्तकारी जाफरान की छोड़ चुके थे वो वापस पलटेंगे? इससे बदलने वाला क्या है? आसिफ, देखिए किश्तवाड़ में जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है, खासकर जो वेदर रहता है, क्योंकि जो टाइमली रेन चाहिए वो नहीं हो रही थी। ड्रॉट का सीजन काफी लंबा चला पिछले कई सालों में, और कुछ ऐसे वजह रही कि जो सेफ्रॉन यहाँ का था वो उसकी पैदावार 10 से 20% तक ही रह गई, जिस वजह से जो एक बड़ा तबका जो किश्तवाड़ का था किसानों का, वो इससे कहीं ना कहीं दूर हो रहा था और वो अल्टरनेट क्रॉप की तरफ जा रहा था, जैसे आपने कहा हार्टिकल्चर या दूसरी क्रॉप की तरफ वो जा रहे थे। अब ये जो कदम उठाया गया है, ये ट्रायल बेसिस पे उठाया गया है। कुछ किसान को ये प्रोवाइड की गई है टेक्नोलॉजी के तहत, सीड और ट्रेज और दूसरा फर्टिलाइजर। अब ये इंडोर अपना केसर लगा सकते हैं, कहीं खेतों में बैट लगाने की जरूरत नहीं है। ये अब कह सकते हैं कि ये इनिशियल स्टेज है, इसमें ये नहीं कह सकते कि कितना सक्सेस रेट होगा और कितनी इसमें वापसी लोग कर पाएंगे, लेकिन ये इनिशियल स्टेज है। एक कदम उठाया गया है कि रिवाइव करने का कदम उठाया गया है। इससे पहले हमने देखा था कि जो किसान थे वो महंगे दामों पर सीड बेचकर अपना जो पैसा है वो वापस लेना चाहते थे, लेकिन अब प्रशासन ने उस पर भी बैन लगा दी है, क्योंकि जो लोकल सीड है इसका जो कल्टीवेशन और जो ट्रेडिशनल तरीका है वो अलग है। पामपुर से थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे जो केसर है वो लगाया जाता है, और उसको बचाने के लिए प्रशासन ने जो काम है, जो गुठली होती है केसर की, उसको बेचने पर प्रतिबंध लगा दी है, तो जिले से बाहर ये बाहर नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन कितना लाभदायक होगा, कितनी इसकी ईल्ड बढ़ेगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ये हमें जो खबरें मिल रही है खाली ट्रायल बेसिस पे कुछ किसानों को दिया गया है। तो क्राइटेरिया इसको हासिल करने का क्या है? अब अगर जो लोग लेना चाहें तो उनको पहले किसी तरीके से फॉर्म जमा कराना, या ऑलरेडी जो कल्टीवेशन कर रहे हैं उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पे मिलेगी? जी, जो पहले ऑलरेडी इससे जुड़े हुए हैं, जो इनकी समितियां बनी हुई हैं, उनके थ्रू ही सारा काम हो रहा है और उनको दिया गया है। ये जो फार्मर्स जिनको ये दिया गया, ऑलरेडी कन्वेंशनल मेथड से केसर कर रहे हैं, बेशक उनको भी पिछले सालों में नुकसान हुआ, लेकिन उनको उम्मीद है कि शायद इस टेक्नोलॉजी से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होगी और जो केसर यहाँ का लुप्त हो रहा था उसके बचाने में उनको मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, मुकम्मल तफसीलात देने के लिए। नई टेक्नोलॉजी से चीजें बदलने की जरूरत है, उम्मीद तो करते हैं, और ये तवक्कुआत भी हैं उन तमाम लोगों को जिनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि जरिया मुआश यही था। यही कदम अगर उठाए जाते पहले तो शायद चीजें बहुत हद तक दुरुस्त हो सकती थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मुस्बत नताइज